हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये चैप्टर 1 के लिए पहला वीडियो अपडेट है। इसी प्रकार से बाकी वीडियो भी हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से सभी प्रश्न हमने शामिल किया है। सब जो प्रश्न हैं आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धन की धारणा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ध्यान रखिएगा, धन की धारणा मतलब वेल्थ कंसेप्ट। तो धन की धारणा जो प्रस्तुत किया था उनका नाम है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ का जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1790 ईस्वी में हो गई थी। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने ही अर्थशास्त्र में धन की धारणा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ को, है ना। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ को, यानी कि अर्थशास्त्र के जनक भी एडम स्मिथ हैं और आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह भी एडम स्मिथ ही कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ध्यान रखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस जो लिखा हुआ किताब है ये है एडम स्मिथ का और ये किताब 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी कि 1776 ईस्वी में ये किताब छपा था, वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसके लेखक कौन है, यानी कि राइटर कौन है? तो एडम स्मिथ हैं इसके राइटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर धन पर ज़्यादा जोर डालते हुए परिभाषा दिया है एडम स्मिथ ने, जिनको हम लोग अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ऐसा किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था, जिनको हम लोग अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में धन को अधिक महत्व दिया है। तो धन को ज़्यादा महत्व दिया है एडम स्मिथ ने। आप इनकी परिभाषा को देख चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कल्याण की धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ध्यान रखिएगा, वेलफेयर कंसेप्ट दिया है इकोनॉमिक्स के अंदर में, उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है? अल्फ्रेड मार्शल। ये कहते हैं कि मानव के कल्याण के लिए जो है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनके डेफिनेशन पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो कल्याण संबंधी विचारधारा को प्रस्तुत इन्होंने किया था। आगे देखें क्वेश्चन संख्या 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक ऐसी किताब है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और ये किताब 1890 ईस्वी में छपा हुआ था। ठीक है, कब छपा था? 1890 ईस्वी में। नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कह रहे हैं क्या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना किसने किया है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो एक किताब है ये किन्होंने लिखा है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा हुआ है। और ये किताब कब छपा था? तो 1890 ईस्वी में छपा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 9। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो ऐसा परिभाषा दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, किस किताब में? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि 1890 में छपा था। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसने कहा, है ना, एक परिभाषा है, कह रहे हैं कि किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है।
यानी कि यहाँ पर मानव के भलाई पर, मानव के कल्याण पर ज़्यादा जोर डालते हुए परिभाषा दिया गया है। और परिभाषा क्या है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो मानव कल्याण का विज्ञान अर्थशास्त्र को किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के अर्थशास्त्री हैं ये? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11। 11वें क्वेश्चन में भी देखिए एक परिभाषा है। कह रहे हैं क्या क्वेश्चन में? कह रहा है क्या अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? मतलब कि ऐसा किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। मतलब मनुष्य जो कुछ भी आर्थिक कार्य करता है, सामान्य कारोबार का मतलब है आर्थिक कार्य, ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे भी। तो सामान्य कारोबार मतलब आर्थिक कार्य, तो जो भी आर्थिक कार्य करता है मनुष्य, उसी का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ था अल्फ्रेड मार्शल ने। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन से संबंधित अगला क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन संख्या 12 में क्या कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? अभी आपने जो स्टेटमेंट देखा हुआ था ना, उसी का ये छोटा सा जो है एक स्टेटमेंट बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा है वाक्यांश, यानी कि वाक्य का एक छोटा सा अंश ले लिया गया है। जहाँ पर लिखा हुआ है जीवन के सामान्य कारोबार, तो जीवन के सामान्य कारोबार को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य कारोबार का मतलब है मनुष्य का आर्थिक कार्य, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश, बचत, ये सब सारा। ठीक है, यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो, या फिर धन को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं करता है, वही तो है मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, और 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 13वें क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। मतलब कि मानव को ज़्यादा महत्व दिया है, किसकी तुलना में? धन की तुलना में। धन पर ज़्यादा जोर दिया था किसने? तो ध्यान रखिएगा एडम स्मिथ ने। लेकिन मानव पर ज़्यादा जोर किसने दिया है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने। क्लियर हो गया? तो मानव पर ज़्यादा जोर दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। आपने इनका परिभाषा देखा, जहाँ पर ये कह रहे थे कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर है 14। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दुर्लभता संबंधी धारणा प्रस्तुत की है? अर्थशास्त्र में दुर्लभता का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लीजिए। हम लोग दुर्लभता का मतलब समझते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग यधिक है, ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग यधिक है और उस वस्तु की पूर्ति कम है, तब ऐसी स्थिति में ही हम लोग कहते हैं दुर्लभता की स्थिति। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान करके चलिए कि हम जो है अलग अलग तरह की वस्तुएं और सेवाएं लेने के लिए पैसा चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास 500 रुपया हो। हमने घर वाले को बताया ना, मतलब कि मम्मी पापा को बताया कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, है ना, और हमारी इतने में सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। लेकिन घर वालों ने क्या कहा आप लोगों से या फिर आपसे कि नहीं, हमारे पास अभी इतना नहीं है, हमारे पास अभी थोड़ा सा दिक्कत है, एक काम करते हैं हम आपको जो है ना 400 रुपये पैसे भेज देते हैं या फिर 300 रुपये पैसा भेज देते हैं। तो मान करके चलिए कि आप डिमांड कर रहे थे 500 रुपये का, लेकिन आपको मात्र कितना मिल पाया? 400 रुपया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जितना आप डिमांड कर रहे थे, डिमांड तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे आप 500 रुपया, लेकिन डिमांड फुलफिल नहीं ना हो पाया। कितना फुलफिल हुआ? मात्र 400। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 100 रुपये के बराबर अब आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो यही दरअसल कहलाता है दुर्लभता की समस्या। मान करके चलिए कि दुकान में आप गए और आप चाहते हैं कि आपके पास 5 कलम हो। कितना कलम चाहते हैं? 5 कलम। लेकिन जब बाज़ार में आप गए तो पता चला कि नहीं, बाज़ार में 5 कलम तो उपलब्ध ही नहीं है। जिस तरह का आप कलम चाहते हैं वो कलम नहीं है 5, दूसरा कलम तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मात्र मान लीजिए कि कलम उपलब्ध है मार्केट में 2, लेकिन आप चाह रहे थे कितना? 5।
तो यहाँ पर 3 कलम के बराबर आपको अब जो है प्रॉब्लम आ गया है, जिसको हम लोग दुर्लभता की समस्या कहते हैं। तो इस तरीके से दुर्लभता संबंधी धारणा को विकसित किया था किसने, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने, जिनको हम लोग रॉबिन्स भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 15, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन ऐसे, ऐसे का मतलब होता है लेख लिखना, ठीक है। तो एक लेख लिखा गया किसके ऊपर, ऑन द नेचर यानी कि प्रकृति के ऊपर, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। तो कह रहा है क्या कि ये किताब है एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। तो इसके लेखक कौन है, तो ये किताब है, ध्यान रखिएगा, और इनके राइटर हैं प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है। कौन है, प्रोफेसर रॉबिन्स हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो किताब है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, ये 1932 ईस्वी में छपा था। कब छपा था, 1932 ईस्वी में। और ये इसके राइटर कौन है, प्रोफेसर रॉबिन्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या आ गए हम 16 पर। 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा है। मतलब कि इकोनॉमिक्स को कहा है कि हम लोग यहाँ पर चयन संबंधी चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से जब हमारे पास साधन कम पड़ जाता है तो हम उसका चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा, रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है या फिर अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। आगे देख लीजिए, इन्हीं का जो है वो अगला परिभाषा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 17 कह रहा है कि उस क्वेश्चन में क्या कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। यह कथन किसकी है, तो अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल चॉइस। ऐसा कहा था प्रोफेसर रॉबिन्स ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 पर। 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में विकास की धारणा प्रस्तुत की गई। तो देखिए अर्थशास्त्र में जो डेवलपमेंट कंसेप्ट है ये किसने प्रस्तुत किया था, तो प्रोफेसर पॉल एंटोनी सैमुअल्सन ने। सैमुअल्सन का नाम आप ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर तो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड अगला एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 19, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा प्रस्तुत की है। विकास जनित परिभाषा का मतलब है डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन, मतलब कि विकास से संबंधित परिभाषा किसने दिया था, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दिया था। मैंने आपको बताया ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको 1970 में, कब, 1970 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा, यानी कि 1970 में पाने वाले नोबेल पुरस्कार पाने वाले सैमुअल्सन जो है वो पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री बन गए, ठीक है। और दुनिया में सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वर्ष 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, जिनका नाम हम लोग अगली वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 20। 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विकास का अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो ध्यान दीजिए, विकास का अर्थशास्त्र है ना, तो सबसे पहले समझिए कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, संसाधनों का, या फिर कह सकते हैं आर्थिक क्रियाओं का। यहाँ पर तो ऑप्शन में कहीं हमें आर्थिक क्रिया नहीं दिख रहा है, बट संसाधन जरूर दिख रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि विकास का अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो संसाधनों के विकास का अध्ययन करता है कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों को हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे कुशलतम ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। यही तो दरअसल कहलाता है विकास का अर्थशास्त्र, जिसमें हम संसाधनों को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, है ना, या फिर अलग अलग तकनीकों को सीखते हैं। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो किसी अपडेट के साथ। जय हिंद।